स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो क्लास 7 का यूनिट 5 फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। एन आर्ट डीलर सोल्ड अ पेंटिंग फॉर ₹1,50,000 एट अ लॉस ऑफ 20%। हाउ मच डिड ही बाय द पेंटिंग फॉर। तो उसने अगर 1,50,000 की पेंटिंग सोल्ड की है, वो भी 20% लॉस हुए। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। तो भाई हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है कि मेरा जो सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस है 1,50,000। लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 20%, और मुझे कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको यहाँ पर दो मेथड दिए हुए हैं कॉस्ट प्राइस को मालूम करने के लिए। मेथड 1 को ही हम कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके साथ एक थोड़ा सा फॉर्मूला है जो बस मैं ऐड करूँगी ताकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए आपको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये मेथड तब यूज़ होगा जब आपके पास परसेंटेज लॉस में गिवन हो या प्रॉफिट में परसेंटेज गिवन हो और आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, सिंपल सा है। जब अगर लॉस परसेंटेज गिवन है तो लॉस लिखेंगे और उसके साथ आप माइनस करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो आप प्लस करेंगे प्रॉफिट में। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। सेलिंग प्राइस मुझे दी हुई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का अपॉन 100। लॉस परसेंटेज मुझे दिया है 20। सो 1,50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। 100 माइनस 20 80। 0 से 0 कैंसिल। 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 8। सो इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,87,500 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आएगा। आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने से कहा कि 8 1 8। आपके पास 8 यहाँ करिएगा तो 8 8 64। तो 64 आपके पास हो गया। अगेन यहाँ पर आपके पास 6 कैरी गया, तो 8 7 56। आपके पास 4 कैरी गया और 8 5 40। ठीक है, तो आप इस तरह से कट भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट आप इसे डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास यही कॉस्ट आएगी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है शर्ट इज सोल्ड फॉर ₹135 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। अब हमने एक शर्ट सोल्ड की 135 रुपये की और उसमें हमें 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पे भी इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें गिवन की है, तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस जो उन्होंने दी है 135। अब उन्होंने आपको प्रॉफिट दिया है, वो दिया है 12%। सिंपल सी चीज़ है, आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका कॉस्ट प्राइस का कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बस यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस कर देगा प्रॉफिट परसेंटेज के साथ। तो सेलिंग प्राइस आपकी 135 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 प्लस 12। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 13500 डिवाइडेड बाय 112, दोनों को आप डिवाइड करवा दें। सो आपका आंसर आ जाएगा 120.5 रुपीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ओके ना, क्वेश्चन 3 है स्टोर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब एक स्टोर है जो 20% डिस्काउंट दे रहा है। अजहर बॉट अ पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द शॉप एंड गॉट अ डिस्काउंट ऑफ ₹120। 20% डिस्काउंट पर उसे 120 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शूज़ एंड हाउ मच अजहर पेड फॉर दैम। तो हमें ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है शूज़ की, और हमें मालूम करना है कि अजहर ने उसके लिए कितने पैसे पे किए हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिस्काउंट का। अब वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट, सॉल्यूशन में लिखने, डिस्काउंट जो है जो दे रहा है वो 20% दे रहा है। अदर ने शूज़ ख़रीदे, उसे जो डिस्काउंट उसे डिस्काउंट मिला 120 रुपये का। ठीक है, तो हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस भी आप इसे कह सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस वो मुझे मालूम करनी है कि हाउ मच अजहर पेड। तो अगर मैं डिस्काउंट का फॉर्मूला देखूं तो डिस्काउंट का फॉर्मूला बनता है ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट
परसेंटेज। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 120 रुपये का। ओरिजिनल प्राइस मुझे नहीं पता, उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है, वो गिवन है 20%। ओके, परसेंटेज जब हटता है तो अपॉन में आपके पास 100 लग जाता है। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जब अपनी जगह चेंज करेगा तो रिवर्स हो जाएगा, 100 डिवाइड से मल्टीप्लाई में, 20 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो आपके पास बचा 120 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू एक्स। तो 600 जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई, ये शूज़ की उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ आ गई। अब उसने कितने पे किए हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, अमाउंट पेड हमें यहाँ मालूम करना है, अमाउंट पेड। तो ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करवा देंगे डिस्काउंट को। तो ओरिजिनल प्राइस आपकी 600 है, उसमें से 120 रुपये से डिस्काउंट मिला, वो माइनस करवा दें तो आपके पास आ गए 480 रुपये जो हैं वो उसने पे किए हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रियल स्टैम्प इज वर्थ रुपीज़ 9800 रुपीज़। एक रियल स्टैम्प है, उसकी वर्थ, उसकी कीमत 9800 रुपये, इंक्लूडिंग अ कमीशन ऑफ 30% फॉर द सेलर, जिसमें 30% ऑफ कमीशन जो है सेलर का शामिल है। कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्टैम्प। अभी यहाँ पे भी इसकी ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्टैम्प मालूम करनी है। ठीक है, तो स्टैम्प की क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। स्टैम्प की वर्थ जो है वो मेरे पास है 9800 रुपये, और उस पर कमीशन कमीशन जो है इंक्लूड किया हुआ है, कमीशन 30%। हमें ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। तो 30% जो कमीशन है, तो सबसे पहले हम इसमें से अपना कमीशन निकाल लेंगे। तो हम कमीशन मालूम कर लेंगे भाई कि हमारा कमीशन कितना है। तो 9800 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 30% से, तो 9800 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाय 100 की परसेंटेज इक्वल टू 100 होता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, सो 980 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 से 0, 8 3 24, 24 का 4 2 कैरी, 3 9 27, 27 20 एंड 29। तो ये तो 2940 रुपये जो है वो मेरा सेलर का कमीशन हो गया। इसमें से मैं ओरिजिनल प्राइस के लिए स्टैम्प वर्थ में से कमीशन को माइनस करवा दूंगी, यानी कि 9800 में से 2940 रुपये माइनस करवा देंगे, तो 6860 रुपये जो है वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 6860 रुपये ये आपकी स्टैम्प की ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। ओके ना, क्वेश्चन 5 में यूनस अबाउट अ डजन वॉचेस फॉर रुपीज़ 5400। डजन यानी कि 12 वॉचेस उसने खरीदी 5400 की। ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1150 अ पेयर, यानी कि 2 घड़ियाँ जो है 1150 रुपये की बेच रहा है और 12 घड़ियाँ हैं। ठीक है, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो हमें ये बताना है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसे परसेंटेज में बताना है। हाउ मैनी वॉचेज मस्ट ही सेल टू मेक अ नेट प्रॉफिट ₹1000। अगर उसे 1000 रुपये का नेट प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितनी घड़ियाँ बेचनी होंगी। तो 2 बातें यहाँ पे दी जा रही हैं, तो दोनों को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन में बात करूँ तो दर्जन वॉचेस यानी कि 12 वॉचेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रही है 5400 रुपये। ठीक है, अब पेयर वो सेल करा, पेयर कॉस्ट 1150 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो परसेंटेज में बताना है, जो नहीं पता मुझे। और 1000 नेट प्रॉफिट के लिए 1000 नेट प्रॉफिट उसे यहाँ पर कितनी उस पर वॉच पे सेल पे मिलेगा वो बताना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो मालूम कर लेते हैं। 12 वॉचेस हैं और 5400 रुपये की उसने वो 12 वॉचेस ख़रीदी हैं,
तो पर पेयर कॉस्ट यानी कि 1150 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से। तो अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम कर रहे हैं तो 1150 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, क्योंकि कॉस्ट जो है वो 1150 है। तो पेयर उनके 6 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 2 को 12 से डिवाइड करवा देंगे तो 6 पेयर बन रहे हैं। तो 1150 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनते हैं आपके 6900 रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो हमें पता चल गई कि भाई इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस, ये इसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस आ गई इसकी। अब हम प्रॉफिट मालूम करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस आई 6900, कॉस्ट प्राइस है आपकी 5400। तो माइनस करवा लेंगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 5 गए 1, तो 1500 रुपये से प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस इसकी थी 5400, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। 1500 डिवाइडेड बाय 54, तो 27.7% जो है वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। बताना है कि उसे 1000 रुपये नेट प्रॉफिट होगा कि उसके कितनी घड़ियाँ जब वो सेल करेगा, ठीक है। आप इसे दूसरे मेथड से भी अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते थे कि इसे डायरेक्ट इसे डिवाइड करवाते और इसको 2 से डिवाइड करवाते, तो आपको पर वॉच का कॉस्ट आ जाता और आप उसे उस तरह से सॉल्व कर लेते। अब मुझे पर वॉच कॉस्ट ही चाहिए क्योंकि मुझे मालूम करना है कि कितनी वॉचेस वो सेल करे, तो उसे प्रॉफिट जो है वो 1000 रुपये होगा। तो इसका जो बी पार्ट है, तो वॉच जो हैं 12 वॉचेस जो थी वो 5400 की थी। तो पर वॉच कॉस्ट आ गई 5400 को आप 12 से डिवाइड करवा दें, 450 रुपये पर वॉच कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने जब ये लगाया और सेलिंग प्राइस जो उसकी थी पेयर की, सेलिंग प्राइस पेयर थी 1150 रुपये, उसे भी आप डिवाइड करवा लें 2 से, क्योंकि एक की कॉस्ट मुझे पता चल जाएगी। तो पर वॉच की कॉस्ट आ गई 575 रुपये, ठीक है। एक वॉच उसने 450 की खरीदी और 575 रुपये की वो बेच रहा है। तो पर वॉच प्रॉफिट उसे जो हो रहा है 575 में से 450 रुपये माइनस करवा, तो आपके पास आ जाएंगे 125 रुपये, ठीक है। 125 रुपये से एक वॉच पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट मालूम करना है मुझे। तो उसके लिए 1000 को डिवाइड करवा देंगे हम 125 से, ठीक है। क्योंकि टोटल रुपीज़ प्रॉफिट में उसने कितनी वॉच जो है वो सेल करी हैं, प्रॉफिट उसे कितनी वॉचेस पे हो रहा है। तो 125 को आप 1000 से डिवाइड 1000 को 125 से आप जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 8, यानी कि 8 वॉचेस पर उसे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा 8 घड़ियाँ बेचने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बात हो रही है कि डीवीडी प्लेयर जो है रिड्यूस हुआ है बाय 20% एंड देन अ फर्दर 10%। पहले 20% रिड्यूस हुई उसकी कॉस्ट, फिर 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस में 2 दफ़ा डिस्काउंट लगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डीवीडी रिकॉर्डर। ओरिजिनल प्राइस क्या होगी डीवीडी रिकॉर्डर की इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर ₹3500 आफ्टर द सेकंड रिडक्शन। सेकंड रिडक्शन के बाद जो उसकी डिस्काउंट अमाउंट आई है वो आई है 3500 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि टोटल हमें बताना है कि ओरिजिनल अमाउंट क्या आएगी उसकी रिडक्शन से पहले की, तो वो मालूम कर लेंगे। ओके जी, फर्स्ट रिडक्शन आपका 20%, सेकंड रिडक्शन आपका 10%, टोटल रिडक्शन हो गया आपका 30%। सीधी सी बात करें आपका तो 100 में से माइनस करवा दें 30, तो आपके पास बचेगा टोटल अमाउंट बचेगी आपकी 70%। तो ओरिजिनल प्राइस सेलिंग प्राइस आपकी 3500 में से 70% उसकी जो है वो ओरिजिनल प्राइस है, तो इसी को लेकर चलेंगे। ऑन प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है।
100 में से 30 माइनस कर दिए तो मेरे पास जो परसेंटेज बची आपकी वो 70। डिस्काउंट प्राइस मेरे पास आ गई 3500। ओरिजिनल प्राइस जो है मुझे नहीं मालूम, उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 70% से। परसेंटेज चेंज इनटू 100 होता है। 100 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 7 7 5 35, तो 500 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक साथ चलेगा, तो 5000 रुपीज़ ये इसकी, जो कि नहीं दिखाई दे रही, 5000 रुपीज़ जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी बिफोर रिडक्शन। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 7 है द यूजुअल प्रॉफिट मेड बाय अ जूलर ऑन अ वॉच इज 35%। यूजुअल यानी आमतौर पे जो प्रॉफिट होता है जूलर का वॉच पे वो 35%। ड्यूरिंग अ सेल 20% इज टेकन ऑफ द मार्केट प्राइस। सेल पे 20% ऑफ हो जाता है मार्केट प्राइस पर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल दैट वाज सोल्ड फॉर ₹3672 ड्यूरिंग द सेल। तो क्या कॉस्ट होगी उस आर्टिकल की जो सोल्ड हो रहा है सेल में 3,672 यानी 3672 रुपीज़ का। इसकी हमें कॉस्ट मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले मेरे डेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास जो दिया हुआ है वो 35% है वॉच का। सेल लगती है तो सेल पे 20% ऑफ हो जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है ड्यूरिंग सेल। और सेलिंग प्राइस जो उन्होंने दी है वो हो गई है 3672 रुपीज़। इसकी बात कर रही हूँ। 20% जो है वो सेल पे ऑफ है, तो 80% जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो यहाँ से तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी कि मुझे पता चल जाएगा कि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। तो हमने लेट सपोज कर लिया एक्स हमारा जो है, हमने कहा कि भाई 100 में से हमने माइनस किया 20, तो 80% जो है वो मेरी इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो 3672 ओरिजिनल प्राइस है और ये 80% जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो आपको पता है परसेंटेज वही फॉर्मूले जो अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम, तो 80/100 है। तो 100 यहाँ डिवाइड में है, 3672 के पास जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 80 डिवाइड में आ जाएगा। वो अगर वही हम कॉस्ट प्राइस, यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी थी, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज किया। 0 मल्टीप्लाई बाय 8, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4590 ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब मुझे कॉस्ट प्राइस आ गई, मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ड्यूरिंग द प्रॉफिट हमें 35% प्रॉफिट होता है। तो इसी का अब हमें पता चलिए कि भाई 35% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मली हमारे पास 100% में 35 को प्लस करवा देंगे, ये एक और हमारा एक मेथड है। अब जब लॉस हो रहा है तो माइनस करवाएंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करवा देंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा। लेट एक्स इक्वल्स टू 35 इक्वल्स टू 135% का है जो मेरा कॉस्ट प्राइस का 135% जो है वो आ जाएगा, कॉस्ट का 135%। तो अब मेरे पास जो कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 4590 रुपीज़। इसके हम 135% मालूम कर लेंगे, वही सेम मेथड, यानी कि 4950 इक्वल्स टू 135%। परसेंटेज है वही 100 है, तो यहाँ पे 4950 मल्टीप्लाई करेगा 100 को और डिवाइड करवा देगा 135 को। सो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड, हमारे पास जो ड्यूरिंग द सेल जो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आ जाएगी वो आएगी 3400 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है बाय सेलिंग 2 डजन डेजीज फॉर ₹325। 2 डजन डेजीज हम 325 रुपये के बेच रहे हैं। अब फ्लोरिस्ट लॉसेस 25% से लॉस हो रहा है। फाइंड हिज गेन और लॉस इफ वी सेल ईच डेजी फॉर ₹20 ईच। हमें यहाँ पे बताना है सिर्फ गेन होगा या लॉस अगर वो 20 रुपये का एक डेजी बेचती है। यहाँ एरर हो गया था मेरा, मैंने क्वेश्चन में 25% मेरा लॉस था, मैंने यहाँ पे 20% लिख दिया। तो जब हमने 25 माइनस किया तो 75 आया। तो 2500 को 75 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 4033.3 रुपीज़, ये मेरी इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। और 2 डजन, अच्छा ये जो कॉस्ट थी ये मेरी सेलिंग प्राइस की कॉस्ट थी 325 रुपये। 433 रुपये के थे, अब 433 रुपये 2 दर्जन, तो हम पर
पर डे की कॉस्ट मालूम कर लेंगे, यानी कि 433.3 डिवाइड को 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4300.24। 12 है, 2 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में आपके पास 24 हो जाएंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 18.05 रुपीज़, 18 रुपये 5 पैसे। तो अब हम इसकी मालूम करेंगे कि हम जब इसे बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस मेरी जो है वो 20 है और सेलिंग प्राइस जो है वो मेरी 18.05 रुपीज़ है। ठीक है, तो 20 में से तो मुझे पता है भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 20 में से माइनस कर देंगे 18.05 को। ठीक है, तो मुझे पता चल गया है भाई मुझे 1.95 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम मालूम करें, यानी कितने परसेंट मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है भाई, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हो रहा है मुझे 1.95 का, कॉस्ट प्राइस है मेरी 18.05 और उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद यानी कि 1.95 को करवाएंगे तो 195 डिवाइडेड बाय 18.05, तो आपने डिवाइड किया है तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 10.8% जो है वो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रेडर बॉट 3 डजन ऑफ कप ऑफ 75 ईच। 3 दर्जन कप खरीदा और एक कप 75 रुपये का है। ही विशेज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 60% बाय सेलिंग द ऑल। वो चाहता है कि उससे 60% प्रॉफिट हो उसे सबको सेल करने के बाद। बट ही ब्रेक 6 कप इन स्टोरेज, देखिए स्टोरेज में से 6 कप टूट जाते हैं। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग कप टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें बताना होगा वो कितनी अमाउंट पे अपने कप्स को सेल करे कि उसे प्रॉफिट उतना ही हो जितना उसने चाहा था। ठीक है, तो मैंने पूरा डेटा बता रही है। यहाँ पे 3 दर्जन थे, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 36 कप है, 1 कप 75 का है और उसका डिज़ायर प्रॉफिट है 60%। लेकिन उससे 6 कप टूट जाते हैं, फिर वो 30 कप बचते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट वही चाहता है। तो पहले हम इसका डिज़ायर प्रॉफिट मालूम करेंगे। पहले हम मालूम करेंगे भाई 36 कप की कॉस्ट क्या है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे, तो 36 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 75 से, क्योंकि 36 कप है और 1 कप 75 रुपये का, तो 2700 रुपये जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और आपको चाहिए प्रॉफिट जो है वो चाहिए आपको 60%। तो सेलिंग प्राइस यहाँ मालूम कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है डिज़ाइन। तो हम जो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं वो कॉस्ट प्राइस वाला, कि सेलिंग प्राइस जहाँ हम कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया। अब मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मालूम करनी गिवन है, मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन है यहाँ पे 2700 रुपये, सेलिंग प्राइस मुझे नहीं मालूम, तो उसे मैं एज इट इज़ रहने दूँगी। 100 में प्लस करवा दूँगी, प्रॉफिट जो आ रहा है मेरा वो मुझे चाहिए 60। तो 2700 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 160। 160 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो यहाँ आकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई में है, 100 मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो मुझे पास मेरी डिज़ायर सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4320 रुपये ये मेरी वो सेलिंग प्राइस आ गई, जो मेरी डिज़ायर सेलिंग प्राइस है, जो मैं चाहती हूँ जो मेरी हो। और अब इससे मैं पर कप की कॉस्ट मालूम कर लूँगी भाई, इसको जब मैं रखूँगी तो मेरी पर कप कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, अब मेरी कॉस्ट आ गई। इसे अब जो मेरे पास रिमेनिंग कप है मैं उसके साथ इसे डिवाइड करवा दूँगी। ठीक है, अब न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है, पर कप के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कितने कप बचे हैं, हमारे पास कॉस्ट आई है 4320 रुपये और मेरे पास कप बचे हैं 30, दोनों को डिवाइड करवा देंगे। तो 3 1 3, 3 4 12 एंड 3, तो 144 रुपीज़
ये पर कप की कॉस्ट आ जाएगी। A house was sold for rupees 275,000. The agent received 50% commission on it. On the sale, how much commission did he earn? तो उसने 15% उसने रिसीव किया है कमीशन और 2,75,000 का घर बेचा है। तो उसने कितनी कमीशन कमाई है हमें वो बताना है। तो 2,75,000 मल्टीप्लाई करवाएगा 15% को, 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। 275 मल्टीप्लाई बाय 15, 275 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 41,250 रुपीज़ जो है उसने कमीशन अर्न किया है। ओके जी, क्वेश्चन 11 है। अ कॉन्ट्रैक्टर बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड रुपीज़ 9,50,000, स्पेंड रुपीज़ 2,20,000 ऑन मटेरियल, 95,000 ऑन लेबर एंड 45,000 ओवरहेड टू बिल्ड अ 3 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग। ये सारी कॉस्ट उसकी लगी एक प्लॉट को ख़रीदने में और उसे बनाने में। ही सोल्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ 1 रुपीज़ 4,50,000, पहला फ्लोर जो है 4,50,000 में गया। ही सोल्ड द सेकंड फ्लोर बिका, फिर 2.5% का लॉस हुआ उन्हें सेकंड फ्लोर पर। अब वो चाहते हैं वो थर्ड फ्लोर पर बेचकर ओवरऑल जो वो 20% प्रॉफिट उसमें अर्न कर लें। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे, उनकी टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस लगी। तो सारी चीज़ें जो हुई हैं आपसे हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए सबको हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 9,50,000 प्लस 95,000 प्लस 45,000 प्लस 2,20,000 चलेंगे। अब टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। फर्स्ट फ्लोर की हमें पता है, मैंने लिख लिया। फर्स्ट फ्लोर जो हमारा सेल हुआ वो हुआ 4,50,000 में। सेकंड फ्लोर पर जो कॉस्ट आई है सेकंड फ्लोर का जो 1,310 पहले डिवाइड करवा देंगे 3 से कि सेकंड फ्लोर की कॉस्ट क्या आनी चाहिए। तो इसको डिवाइड करवाने के बाद 6,667 ये सेकंड फ्लोर की मेरी प्राइस आनी चाहिए, लेकिन मुझे 2.5% का लॉस हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आई है। तो उस अकॉर्डिंग टू लॉस हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ गई, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी कि कितने में ये जो है हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। हमारी कॉस्ट प्राइस ये होनी चाहिए थी। तो अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे कितने में हमारा बिका। तो कॉस्ट प्राइस मेरी 436,667 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। 6,667 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 97.5। सो 97.5 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 436,667 मल्टीप्लाई बाय 97.5 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हमारी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 425,750। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड फ्लोर की सेलिंग प्राइस हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे मुझे डिज़ायर प्रॉफिट जो चाहिए वो मुझे 20% चाहिए। ठीक है, तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस आई है और जो मेरी मुझे प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस है मेरी 131,000 और प्रॉफिट है मेरा 20। इसमें हम प्लस करवा देंगे 100 को, क्योंकि हम प्लस करवा देते हैं। तो 131,234 और ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 100। 100 डिवाइड में है, 131,1,234 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 157,200। ठीक है, इसमें से हम अपनी दोनों जो हैं फ्लोर हैं उनकी कॉस्ट प्राइस को माइनस, और उनमें से दोनों फ्लोर्स की सेलिंग प्राइस को हम माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो दोनों अमाउंट्स को हम माइनस करवा देंगे। तो मेरी थर्ड फ्लोर की जो रिक्वायर अमाउंट आ रही है वो आ रही है 696,250 रुपीज़। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो 5A कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब